अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? सब ठीक है? क्या रिपोर्ट है वेरिएंसेस की? ट्राई किया कुछ? जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वहां तक समझ में आ गया? तो अब तक हमने मटेरियल के 3 वेरिएंसेस पढ़ लिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल में, उसका मटेरियल यूसेज वेरिएंस हमने निकाला और मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाला। फिर हम लेबर की तरफ आए थे। लेबर के टोटल 4 वेरिएंसेस हो गए। लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो टोटल में होगा, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस निकालने के 2 तरीके थे। उसमें हमें देखना था कि आइडल टाइम स्टैंडर्ड का हिस्सा है या नहीं है। अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड का हिस्सा है तो हमें देखना था कि हमारे हिसाब से आइडल टाइम कितने घंटे का होना चाहिए था और कितने घंटे का हुआ है। फिर वो फेवरेबल भी हो सकता था और एडवर्स भी हो सकता था। लेकिन अगर आइडल टाइम हमारे स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं था तो जितना भी होगा एडवर्स ही होगा। ठीक है? उसमें हम सिंपली रखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन आवर्स वर्क्ड एंड आवर्स पेड, जितने आवर्स एक्स्ट्रा पे किए गए हैं उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा टोटल डैमेज हो गया। ये हो गए लेबर के वेरिएंसेस। उसके बाद हमारे थे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस टोटल, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है? ये 3 वेरिएंसेस हमने देख लिए थे। उसके बाद हमारे थे फिक्स्ड ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंसेस पे। ओवरऑल वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड का क्या होगा? अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन। सही है? उसको डिवाइड किया था, सब डिवाइड किया था इंटू 2 कि खर्चा वॉल्यूम एक्सपेंडिचर की वजह से कम ज्यादा हुआ है या वॉल्यूम की वजह से। तो एक्सपेंडिचर में हम क्या देख रहे थे? तो डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल ओनली। और वॉल्यूम में क्या देख रहे थे? बजटेड वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। सो दिस वाज डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एब्जॉर्ब्ड। इस तरफ भी बजटेड था, इस तरफ भी बजटेड था। बजटेड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्चुअल और एब्जॉर्ब का डिफरेंस रह जाएगा जो कि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। फिर हम फर्दर देख रहे थे कि वॉल्यूम वेरिएंस में भी नुकसान या फायदा किसकी वजह से हुआ है। तो वॉल्यूम वेरिएंसेस के 2 सब वेरिएंसेस हमने पढ़े। कौन कौन से? एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। एफिशिएंसी में हमने देखना था कि जितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए गए हैं उनको बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे और कितने घंटे लगाए गए हैं। तो एफिशिएंसी अच्छी रही है या बुरी रही है। दूसरा हमने देखा था कैपेसिटी, कि आपके बजट के हिसाब से बजटेड कैपेसिटी क्या थी, कितने घंटे आपने मशीन या लेबर से काम लेना था वर्सेस एक्चुअली आपने कितने घंटे मशीन को चलाया है या लेबर आवर्स ऑपरेट हुए हैं। कैपेसिटी अगर अंडर यूटिलाइज होगी तो एडवर्स है, अगर बेटर यूटिलाइज होगी तो फेवरेबल है। ये हमने टोटल वेरिएंसेस पढ़ लिए थे। यहां तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला, जब हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस पढ़ते हैं हाँ, वो मैं आपको शेयर भी करूंगा कुछ। और जब पास्ट पेपर्स की तरफ आएंगे तो ये सारे वेरिएंसेस मिला के एक साथ कर लेंगे क्योंकि वो टच कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं तो रिक्वायरमेंट बी को स्किप करवाना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट सी को स्किप करवाना पड़ेगा। जबकि डेटा आपकी नजर से एक बार गुजर जाएगा तो सवाल जाया हो जाएगा। जिसके अपार्ट फ्रॉम आईकैप प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं आज ही इंशाल्लाह ग्रुप बना लेता हूं सबका, ताकि मैं उस पर शेयर कर दूं। मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा और आप लोग आंसर्स भी मुझे उसी पे भेज दीजिएगा। बाकी जो उसके पास्ट पेपर के सवाल हैं वो हम सारे एक साथ उठाएंगे क्योंकि उसके लिए मुझे एक छोटा सा और टॉपिक भी करवाना है और क्या कि वो मिक्स कर देता है। तो ऐसा ना हो डेटा आप पढ़ लें और इस रिक्वायरमेंट छोड़ दें तो क्वेश्चन जाया हो जाता है। जब हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस पढ़ते हैं तो डिफरेंस क्या देखा जाता है? एक्चुअल यूनिट जो बनाए गए हैं उसके पीछे कितने किलोग्राम्स इस्तेमाल होने चाहिए थे। दैट वाज स्टैंडर्ड यूसेज। कंपेयर कर रहे थे एक्चुअल यूसेज कि कितने केजीज लगने चाहिए थे और कितने केजीज लगाए गए हैं। अगर ज्यादा लगाए गए हैं तो नुकसान, कम लगाए गए हैं तो फायदा। और मल्टीप्लाई हम हमेशा स्टैंडर्ड रेट से करते थे। एक चीज मुमकिन हो सकती है, एक प्रोडक्ट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स लगाए जा सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स जिस तरीके से होते हैं। लेट्स से अगर हम प्रोडक्ट एस बनाते हैं, प्रोडक्ट एस को बनाने में 3 मटेरियल्स लगने चाहिए। से मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई, मटेरियल जेड।
एक तो हम तीनों का अलग अलग वेरिएंस निकाल सकते हैं कि मटेरियल ए का कितने केजी लगने चाहिए थे, कितने केजी लगाए गए हैं, बी का, सी का। जबकि कभी कभी क्या होता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सस्ते और महंगे का हिसाब है। अगर मैं लेट्स से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करता हूं बिरयानी की एक देग की, बिरयानी की देग बनाने के लिए लेट्स से हम कुछ गाढ़े गाढ़े मटेरियल्स ले लेते हैं और प्याज मसालों की तरफ नहीं जाते हैं। क्या क्या डलेगा? चावल, आलू डाल रहे हो, चिकन तो डालो मेरे, सही। चलो अगर हम सिर्फ चले सॉलिड मटेरियल्स देख लेते हैं तो चावल है, चिकन है एंड आलू है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, ठीक है। अब आलू डाला तो आपकी शक्ल बन गई, हाँ सही है। लेकिन कुछ लोग मतलब हम बिरयानी में आलू भी तो डालते हैं ना। मैं कह रहा हूं लिक्विड की तरफ हम नहीं आते, हम सॉलिड की तरफ आ जाते हैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए। हालांकि डलता तो और भी बहुत कुछ है, पानी डलता है जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका वजन बढ़ाता है। अच्छा अब सिलसिला क्या है? अगर मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ कि मुझे अगर 30 किलो की देग बनानी है तो उसमें चावल कितने डलेंगे? है तजुर्बा है? अब तो बताओ। गालिबन उसमें 6 किलो चावल डलेंगे। चावल फूलता है, जो हम कच्चा चावल डालते हैं वो मैंने जहां सुना है वो शायद 3 गुना या 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम हम अगर 4 किलो चावल रखते हैं, 4 नहीं 5 कर लेते हैं और 4 टाइम्स हो जाते हैं तो 20 किलो तो खाली चावल हो जाएंगे। दूसरा चिकन उसमें ऐड करते हैं, कितनी डलनी चाहिए? 5 किलो, हाँ ठीक है चलो ठीक है। और आलू कितने डलने चाहिए? 2 किलो डाल दें। आपने सर क्यों डाल रहे, खिला रहा नहीं ऐसी 2 किलो डाल देते हैं। हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि एक बिरयानी की देग बनाने के पीछे लेट्स अज्यूम 4 किलो चावल, 5 किलो चिकन एंड लेट्स से 1 किलो आलू डाल देते हैं। तो टोटल जो स्टैंडर्ड इनपुट होगा दैट वुड बी 4 + 5 + 1 10 kgs। अगर मैं स्टैंडर्ड में कहूं कि बिरयानी की एक देग बनाने के पीछे 10 किलो लगने चाहिए थे, एक महीने के अंदर हमारी कंपनी ने 55 देगे बनाई हैं। एक्चुअली अगर एक देग के अंदर 10 केजी रॉ मटेरियल डलना चाहिए था तो 55 देगों के अंदर कितना डलना चाहिए था? 550। हम इसको कंपेयर करेंगे वर्सेस कि कितने केजीज एक्चुअली डाले गए हैं। पता यह चलता है कि एक्चुअली भी 550 केजी ही डाले गए हैं। वेरिएंस देखेंगे हम बोलेंगे सही है, बचत हो गई, कोई वेरिएंस नहीं हुआ। जितने केजीज डलने चाहिए थे 55 केजी देग बनाने के लिए, 55 देगे बनाने के लिए उतने ही डाले गए हैं, तो यूसेज वेरिएंस बजाहिर नील दिखेगा। लेकिन इसमें एक गड़बड़ मुमकिन है। गड़बड़ क्या मुमकिन है कि मैंने चिकन का पर देग 1-1 केजी कम करके आलू का 1-1 केजी बढ़ा दिया हो, यानी द मिक्सचर शुड हैव बीन 4 केजी चावल, 5 केजी स्टैंडर्ड चिकन और 1 केजी आलू। मैं आलू का 1 केजी बढ़ा के चिकन का 1 केजी कम कर देता हूं। अब मिक्सचर एक्चुअली क्या किया गया है? 4 केजी, 4 केजी, 2 केजी। अब जब यूसेज वेरिएंस अलग अलग निकाले जाएंगे ना, ठीक है, मिसाल हम चावल का यूसेज निकालते हैं, 55 देग के अंदर 4 केजी चावल पर देग डलना चाहिए था, तो 55 × 4 हम करते तो 220 किलो चावल डलने चाहिए थे और एक्चुअली भी 220 किलो चावल डले हैं। तो चावल का किलोग्राम्स में वेरिएंस आया 0। चावल का रेट क्या है? सेला चावल 120 रुपए। अब पता नहीं रेट क्या चल रहा है, कम बोल रहा हूं। अब कितना है? 100, चलो 180 रुपए डाल देते हैं। 180 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 180 तो 0 ही आएगा। हम बोलेंगे भाई चावल में कोई नुकसान नहीं हुआ। चिकन 55 केजी देग के अंदर चिकन डलनी कितनी चाहिए थी? फी केजी आपका स्टैंडर्ड क्या था? 5। तो 55 × 5 275 होगा।
275। तो 275 केजी चिकन लगनी चाहिए थी 55 देगों के अंदर, लेकिन हमने इसमें 4 केजी लगाई है, 220। चिकन डालनी चाहिए थी 275 किलोग्राम्स और चिकन डाली गई है 220। डिफरेंस कितना आया? 55 केजी कम इस्तेमाल किए गए हैं। और चिकन का 1 केजी 400 रुपए लगा दे, सही है, 400 रुपए लगा देते। तो 55 मल्टीप्लाई बाय 400 रुपए का 22,000 का फेवरेबल वेरिएंस, क्योंकि आपने चिकन की क्वांटिटी कम कर दी है। फिर आते हैं आलू के ऊपर। 55 केजीज मल्टीप्लाई बाय आलू डलना कितना चाहिए था? 1 केजी। तो 55 देगों में 55 किलो आलू डलना चाहिए था, वर्सेस डाला कितना गया है? 2 केजी पर देग के हिसाब से 110। तो हमने 55 केजी ज्यादा डाल दिए। मल्टीप्लाई बाय आलू का 1 केजी कितने का होगा? 30 रुपए, 40 रुपए। सही है, घर की सब्जियां लेते हैं, उसमें बुराई थोड़ी है। 2200 रुपए। तो मैंने 2200 रुपए का एडवर्स वेरिएंस किया है और 22,000 का फेवरेबल वेरिएंस कहा है, विद चावल बीइंग कांस्टेंट। वो अपने धुन में मस्त है, उसको हमने कमो पेश नहीं किया। मैंने यूजेज वेरिएंस को फेवरेबल कर दिया। अगर ओवरऑल देखें अलग अलग निकाल के, तो यूजेज वेरिएंस फेवरेबल आया है। ये प्रोडक्शन मैनेजर के लिए तालियां बजनी चाहिए कि यार बेहतरीन काम कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने क्वालिटी से तो खेला है ना। हम क्या करते हैं, इस यूजेज वेरिएंस को सब डिवाइड करते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट is produced using ingredients in standard quantity। तो अगर एक स्टैंडर्ड प्री डिटरमिन्ड क्वांटिटी है, एक रेशो है, वो रेशो खराब नहीं होना चाहिए। अगर रेशो खराब हुआ तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे असर आ सकता है, उसके ऊपर कंप्लेंट्स आ सकती हैं। हमें इसको सब डिवाइड करना है। ये कौन से प्रोडक्ट्स के लिए किया जाएगा? एक प्रोडक्ट के अंदर दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज। तो अगर किसी भी इंग्रेडिएंट की मिकदार को कमोपेश किया गया, सस्ता मटेरियल बढ़ा के महंगा मटेरियल कम कर दिया गया, तो पैसों में तो फायदा दिखेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट शायद इतना पॉजिटिव नहीं आएगा। हम यूजेज वेरिएंस को सब डिवाइड करेंगे इनटू मटेरियल यूजेज मिक्स वेरिएंस। मटेरियल यूजेज मिक्स वेरिएंस। यहां पे मुझे कंसर्न है मिक्सचर का। केजीज ज्यादा लगाए गए हैं, कम लगाए गए हैं, इससे मुझे सरोकार नहीं है। मुझे कंसर्न इस बात से है कि कौन से मटेरियल के कितने केजीज किस मिकदार में डलने चाहिए थे। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं फर्दर। हम रखेंगे कि जो एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल की गई है, जो एक्चुअल क्वांटिटी 55 देगे बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है, वो ज्यादा है कम है, मुझे उसे एतराज नहीं है। उसका स्टैंडर्ड मिक्सचर क्या होना चाहिए था? एक्चुअल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मिक्सचर क्या होना चाहिए था? तो इक्वेशन क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है कम है, मैं इस पे बहस नहीं कर रहा। मैं बहस इस बात पे कर रहा हूं कि इसमें चावल, चिकन और आलू की मिकदार क्या होनी चाहिए थी वर्सेस
क्या लिखा है मैंने? एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल मिक्स। अच्छा, एक चीज तो हम देख सकते हैं कि आई एम कंपेयरिंग एक्चुअल क्वांटिटी विद एक्चुअल क्वांटिटी। टकराऊंगा तो जवाब क्या आएगा? 0। मैं कहूं अगर कि 550 केजी लगने चाहिए थे और 550 केजी लगाए गए हैं, तो इसमें तो फिर भी फर्क की गुंजाइश हो सकती थी, कम ज्यादा लग सकते थे। मैं कहूं 550 केजी लगे हैं और 550 केजी लगे हैं, फर्क क्या आएगा? कुछ भी नहीं। मैं बात यह कर रहा हूं कि 550 केजी जो लगाए गए हैं, इसमें चावल, चिकन और आलू की मिक्सचर क्या होनी चाहिए थी और मिक्सचर क्या डाली गई है। तो कंपेयर क्या चीज हो रही है? स्टैंडर्ड मिक्सचर विथ जो चीज कांस्टेंट वो कंपैरिजन से आउट। जिस तरह हम प्राइस वेरिएंस निकाल रहे थे मटेरियल, तो मैंने रखा एक्चुअल क्वांटिटी का खर्चा कितना आना चाहिए था और एक्चुअल क्वांटिटी का खर्चा कितना आया है। तो क्वांटिटी को क्वांटिटी से तो मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा, मैं तो रेट को रेट से कंपेयर कर रहा हूं। और जब मैं यूजेज कंपेयर कर रहा था तो मैं देख रहा था कि कितने केजी लगने चाहिए थे एट स्टैंडर्ड रेट और कितने केजी लगाए गए हैं एट स्टैंडर्ड रेट। रेट तो मैंने स्टैंडर्ड रख दिया, जो चीज कांस्टेंट रख दी वो कंपैरिजन से आउट। यहां पे कौन सी चीज कॉमन है? एक्चुअल क्वांटिटी। वो ज्यादा है कम है, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूं कि इसमें मिक्सचर क्या होना चाहिए था और मिक्सचर क्या है। इजी मिसाल, मैंने मिक्सचर रखा राइस, चिकन एंड पोटैटोस। अज्यूम, मैं डेटा को स्लाइड चेंज करता हूं, फी देग 10 केजी, रेशो 4:5:1, यह तय है। एक्चुअल देगें बनाई गई है 55, लेकिन इस्तेमाल किए गए हैं 565 किलोग्राम्स। इस्तेमाल किए गए हैं 565 किलोग्राम। तो मैं यहां पे क्या रखूंगा? एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगाई गई है? 565 केजीज। 565 वर्सेस 565, 0। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस 565 केजीज जो आपने एक्चुअली इस्तेमाल किए हैं, इसके अंदर चावल की मिकदार क्या होनी चाहिए थी। अब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से रेशो निकालते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड मैंने आपको क्या दिया था? राइस शुड बी 4 केजीज, चिकन 5 केजीज, पोटैटोस 1 केजी। तो स्टैंडर्ड इनपुट है 10 केजी का। रेशो में ये कह दूं 40%, 50%, 10%। अगर परसेंटेज में डेसिमल प्लेसेस आए ना तो फिर टेंशन नहीं लीजिएगा, 4/10, 5/10, 1/10, ताकि अगर आपने उसको 3.30, 3.3333 राउंड अप कर दिया तो कहीं फर्क ज्यादा ना आ जाए, तो उसको 2/6 रख दीजिएगा। लेकिन स्टैंडर्ड मिक्सचर है, मेरा डिफाइन था कि जब हम एक देग में 10 केजी इनपुट करेंगे तो उसमें कौन से मटेरियल की कितनी मिकदार होनी चाहिए, यह हमारा पहले से ही तय था। उस हिसाब से आप बताइए कि 565 केजी के अंदर चावल कितने होने चाहिए थे? 226। हाउ कम? 565 का 40% यानी 4/10। इजी। तो एक्चुअल क्वांटिटी में राइस होने चाहिए थे 226। ओके, चिकन कितनी होनी चाहिए थी? 2।
सही। एंड 56.5 वर्सेस मिकदार रखी क्या गई है। मैंने मिकदार की बताई कि चावल तो उतने ही डाले गए हैं जितने डलने चाहिए थे, 226। लेकिन एक मिक्सचर में गड़बड़ की गई है, 1 kg यहां बढ़ा के 1 kg यहां कम किया गया है। तो चिकन का एक्चुअल मिक्सचर क्या रखा गया है, 40%, और आलू का एक्चुअल मिक्सचर क्या रखा गया है, 20%। तो 565 kg के अंदर चिकन कितनी डाली गई है, 2। इजी। नाउ दिस इज 40% ऑफ एक्चुअल इनपुट, और आलू डलना तो 10% चाहिए था, लेकिन उसको 20% कर दिया। 10% चिकन के घटा के 10% आलू के बढ़ा दिए गए हैं, 100। This is a fight between standard mixture and actual mixture. क्लियर है यहां तक? अब हम निकालते हैं वेरिएंस इन केजीज। चावल 226 केजी डालने चाहिए थे, चावल 226 केजी ही डाले गए हैं, वेरिएंस नील है। चिकन 282.5 केजी लगने चाहिए थे, 226 केजी लगाए गए हैं। 56.5 केजी ज्यादा लगाए गए, कम लगाए गए? फायदा हुआ। और इसका ये आंसर हमेशा 0 आएगा, बिकॉज इट इज द कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्चुअल, जो कि हमेशा 0 आएगी। अभी आप मुझे इस बात पे नहीं खींचेंगे कि 565 क्यों लगा, 550 केजी लगने चाहिए थे। अभी नहीं, अभी ज़ेरे बहस मिक्स है। अभी बात मिक्स पे चल रही है, दूसरी चीजों को बीच में नहीं लाओ। उस पर जब बात करेंगे तब उस पर बात करेंगे। तो 665 ज्यादा है कम है, मैं उस पर भी बात नहीं कर रहा। मिक्सचर क्या होना चाहिए था, स्टैंडर्ड, एंड मिक्सचर क्या लगाया गया है, एक्चुअल। अब हम रखेंगे इसके स्टैंडर्ड रेट्स। जब हम यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो हम रखते हैं कितने केजीज लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड यूजेज। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यूजेज। तो केजीज आ जाते हैं कि इतने केजीज लगने चाहिए थे, वर्सेस एक्चुअली कितने केजीज लगाए गए हैं। ठीक है, उन दोनों का जो भी डिफरेंस होता है उसको मल्टीप्लाई हमेशा स्टैंडर्ड रेट से ही किया जाता है। एक्चुअल रेट से प्रोडक्शन मैनेजर का कोई लेना देना नहीं होता। ये दोनों उसी के छोटे बच्चे हैं। दूसरा अभी बच्चा मैंने बताया नहीं, लेकिन ये जरूर बताया कि मिक्स वेरिएंस यूजेज वेरिएंस का ही सब वेरिएंस है। जब इसके अंदर स्टैंडर्ड रेट इस्तेमाल किया जाता है तो इनके अंदर भी स्टैंडर्ड रेट ही इस्तेमाल किया जाएगा। लिहाजा अगर आपको डेटा कंफ्यूज करे तो इस बात को याद रखिएगा कि मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, जो दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें कभी भी एक्चुअल रेट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रेट हमेशा कौन सा रहेगा, स्टैंडर्ड। आपने मुझे बताया कि चावल का स्टैंडर्ड रेट क्या है, 180 रुपए। अब हम इस पे आ गए रुपीस में कि चावल में कोई घपला नहीं किया गया। चिकन का रेट हमने क्या रखा था, और अगर आपने 54.5 54.5 किलो चिकन बचाई है, 400 रुपए किलो वाली एक चिकन, फायदा कितना हुआ, 22,000।
आलू जो कि 40 रुपए किलो वाले थे, पुराने आलू है, नया आलू है 40 रुपए में, 40 रुपए 2260 का एडवर्स वेरिएंस, 20,000 340। जब आपका ओवरऑल यूजेज वेरिएंस फेवरेबल आएगा, ऑफ कोर्स, जब आपका ओवरऑल यूजेज वेरिएंस फेवरेबल आएगा तो हमें पता चलेगा कि हरकत की कहां गई है, क्या ये वाकई में बचत करवाई गई है या फिर कुछ गड़बड़ की गई है। अगर मिक्सचर में ऊपर नीचे किया गया है तो यानी गड़बड़ है, हालांकि फेवरेबल है, लेकिन अब एक जुमला याद रखेंगे, दैट नॉट एवरी फेवरेबल वेरिएंस इज गुड एंड नॉट एवरी एडवर्स वेरिएंस इज बैड। मसलन मटेरियल प्राइस वेरिएंस कि 1 किलो कितने का खरीदना चाहिए था और कितने का खरीदा गया है, अगर मैं सस्ता खरीदूंगा तो वेरिएंस तो फेवरेबल आएगा, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में बोलूं चीप खरीदा है, अब चीप के दो माने हैं, एक तो सस्ता, एक लो क्वालिटी। अगर मैंने लो क्वालिटी खरीदा है, जिस तरह हमारे यहां पकाई की जाती है ना, कभी कंजूसी की जाती है 2 रुपए बचाने के चक्कर में, तो अगर वो 2 रुपए बचाने के चक्कर में हमने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो होगा क्या कि आपका प्राइस वेरिएंस तो फेवरेबल आएगा, प्रोक्योरमेंट मैनेजर बोलेगा देगा सेट कर दिया, जब प्रोडक्शन मैनेजर के पास पहुंचेगा तो उसे वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी, उसे वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी, उसका यूजेज वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट वो उसको स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन सी 3rd क्लास क्वालिटी लेके आ गए हो, जाया ही होते जा रहा है, ऐसी बेकार चीज लेके आ गए हैं। तो हालांकि उसने फेवरेबल वेरिएंस दिया था प्राइस वेरिएंस में, लेकिन अगर क्वालिटी लो की है तो फेवरेबल वेरिएंस अच्छी बात नहीं होती। इसी तरीके से लेबर अगर बागनपुरी में उल्टा सीधा काम करता जाए, कभी होगा ना ठेकेदार टाइप लोग जो लेबर से जल्दी काम करवाने की कोशिश में होते हैं, जिस तरह दुकानदार कहता है ना, दुकानदार से कभी नहीं जीत सकते, भले कितनी भी कंजूसी कर लो, कितनी भी बातें कर लो, बात रखूंगा तुम्हारी, लेकिन अल्टीमेटली होगा वही जो मैं चाह रहा हूं। दुकानदार से जीत कभी भी नहीं सकते हो, वो किसी ना किसी चीज में मार देगा। सही, अगर लेबर से हम जल्दी जल्दी काम करवाते हैं और उल्टी सीधी कंस्ट्रक्शन करके चला जाता है, प्लास्टर सीधा नहीं करता, चुनाई सही नहीं करता, तो ऐसी जल्दी काम करवाने का फायदा ही क्या हुआ। एफिशिएंसी तो फेवरेबल है, लेकिन हर फेवरेबल अच्छा नहीं होता। और अगर मैं 2 रुपए महंगी ही चीज लेके आ गया लेकिन अच्छी लेके आ गया, उससे वेस्टेज बहुत कम हो गया, तो हर एडवर्स वेरिएंस बुरा नहीं होता। थोड़ा ज्यादा सुकून से काम करवाया है, टेक्निकल काम था, थोड़ा 2 मिनट ज्यादा लग गए, लेकिन काम बिल्कुल अच्छा हुआ है, तो हर एडवर्स वेरिएंस बुरा नहीं होता, हर फेवरेबल वेरिएंस अच्छा नहीं होता। ये है तो फेवरेबल क्योंकि पैसों में बचत दिखा रहा है, लेकिन ये अच्छा है ऐसा जरूरी नहीं है। वो कस्टमर जो बिरयानी पहले खाने आते थे, अब हमारे पास नहीं आएंगे, बोलेंगे हम लेग पीस समझ के हमला करते हैं, आलू निकल आता है। मुमकिन है कि अल्टीमेटली वो आपकी क्वालिटी पे इंपैक्ट करेगा कि ये क्वालिटी अब कम किए जा रहे हैं। फेवरेबल वेरिएंस हर बार अच्छा नहीं होता। एक चीज समझ में आ गई, दिस इज व्हाट मटेरियल यूजेज मिक्स वेरिएंस। दूसरा, हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल यूजेज यील्ड वेरिएंस। यील्ड का मकसद क्या है? ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करें यील्ड का मकसद। आउटपुट, यील्ड का मकसद है आउटपुट।
मैं इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके आपको सिखाऊंगा। पहला तरीका लेंदी है लेकिन आसान है। इसमें हम ये देखेंगे कि जो एक्चुअल यूनिट्स आपने बनाए हैं, एक्चुअल देगी जो आपने बनाई है, ठीक है, इसमें मिक्सचर स्टैंडर्ड रखूंगा। मिक्सचर पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि कितने केजीज लगने चाहिए थे और कितने केजीज लगाए गए हैं। इस केस में मैं क्या करूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स। इसमें एक चीज हम देख सकते हैं, मैंने क्या चीज कॉमन रखी है, मिक्स। मिक्स दोनों में स्टैंडर्ड है, तो जब मिक्स को आपस में कंपेयर करूंगा तो जवाब आएगा 0। लेकिन कंपैरिजन किसकी हो रही है, एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कितने किलोग्राम्स लगाए गए हैं और कितने किलोग्राम्स लगने चाहिए थे, ये तो सेम आ गया। AQSM एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगाई गई है, 565। इसमें राइस, चिकन एंड पोटैटोस का मिक्सचर क्या होना चाहिए था, 226, 282.5 एंड 56.5। यह है कि कितने केजीज लगाए गए हैं और उसका मिक्सचर क्या होना चाहिए था। दूसरा, कितने केजीज लगाने चाहिए थे और उसका मिक्सचर क्या होना चाहिए था। हमारे कॉस्ट कार्ड के मुताबिक एक देग में इनपुट कितना होना चाहिए था, 10 केजीज का, और आपने देगें बनाई कितनी है, 55। तो उस हिसाब से 55 देगों का इनपुट कितना होना चाहिए था, 550। 550 केजी लगने चाहिए थे। ठीक है, इसमें चावल कितने होने चाहिए थे, 4 केजीज पर जे देख 220। सॉरी, हमने कितना बताया था, 550 ही था ना। अच्छा, तो 220 केजी चावल होने चाहिए थे। चिकन कितनी होनी चाहिए थी, 275। और पोटैटोज होने चाहिए थे 55। मिक्सचर दोनों में क्या है, स्टैंडर्ड सेम है। जो प्रोपोर्शन रखा गया है वो सेम है, 40%, 50%, 10%। सो इन दोनों को टकराने से मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मिक्सचर में गड़बड़ की गई है या नहीं की गई है, लेकिन यूजेज में पता चलेगा कि कितने केजीज लगने चाहिए थे और कितने केजीज लगाए गए हैं, बोथ एट स्टैंडर्ड मिक्सचर। वेरिएंस, चावल डलने चाहिए थे 220 और डाले गए हैं 226। 6 किलो ज्यादा लगा दिया, 6 किलो का एडवर्स। चिकन का इनपुट होना चाहिए था 275 और चिकन इनपुट की गई है 282.5, 7.5 ज्यादा लगा दिए, एडवर्स। पोटैटोस इनपुट होने चाहिए थे 55 और इनपुट किए गए हैं 56.5, 1.5 ज्यादा लगा दिए। टोटल नुकसान कितना हो गया, कितने केजी ज्यादा लगा दिए, 15। ऐसे देखें या ऐसे देखें तो 15 केजीज जरूरत से ज्यादा या स्टैंडर्ड से ज्यादा इनपुट किए गए हैं। जो 6 केजी ज्यादा लगाए गए हैं वो 1 केजी था कितने का, 180। अगर 180 रुपए का 1 किलो तो 6 केजी का नुकसान कितना हुआ, 1000
80 रुपए। एंड दिस इज एडवर्स। 7.5 किलो चिकन ज्यादा लगाई गई है और स्टैंडर्ड रेट चिकन का कितना था? 3000 एडवर्स। और आलू कितने का था? 60 ओनली। $4140 कितना है? 4140 का नुकसान है। ठीक है, अब हम ओवरऑल देखते हैं कि हमें कितना फायदा या कितना नुकसान है। ऊपर वाला साइड हटा दो। यस, अगर मैं ओवरऑल यूजेज वेरिएंस निकालना चाहूं, वैसे तो आपने देखा हुआ है, लेकिन मैं एक डायरेक्ट तरीका भी बताता हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स, इसमें दोनों चीजें क्या है? स्टैंडर्ड है। और उसको कंपेयर करूंगा मैं एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल मिक्स। टकराव किसका है? क्वांटिटी का क्वांटिटी से, हां। मिक्स का मिक्स से, हां। तो जब मैं यूजेज वेरिएंस निकालना चाहूं तो मैं दोनों चीजें टकरा रहा हूं, मिक्सचर में क्या गड़बड़ है वो भी और यूजेज में क्या गड़बड़ है वो भी। लेकिन जब मैं सब वेरिएंसेस निकाल रहा था तो मिक्स के टाइम पे मैंने क्वांटिटी को एक्चुअल रोक दिया और यूजेज के टाइम पे मैंने मिक्स को स्टैंडर्ड पे रोक दिया। जबकि ओवरऑल वेरिएंस निकालने के लिए हम ये काम करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअली डेट कितनी बनाई गई है? 55। हर केजी में इनपुट होना चाहिए था 10 किलो, तो स्टैंडर्ड इनपुट होना चाहिए था 550। 550 देग में चावल की तादाद क्या होनी चाहिए थी? 220। चिकन होनी चाहिए थी 275 और आलू होना चाहिए था 55। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स। नेक्स्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स। एक्चुअली कितने केजीज इनपुट किए गए हैं? 565, जिसमें चावल रखे गए हैं 226, चिकन भी रखी गई है 226 और पोटैटोज रखे गए हैं 113। वेरिएंस इस्तेमाल होने चाहिए थे 220, इस्तेमाल किए गए हैं 226। मिक्स का भी गड़बड़ है, यूजेज का भी गड़बड़ है। चिकन लगनी चाहिए थी 275, लगाई गई है 226, 49। कम लगाई गई है ज्यादा? चावल ज्यादा लगाए गए हैं, चिकन कम लगाई गई है। और आलू ज्यादा लगाए गए हैं, कितने? 58 केजी। फेवरेबल और एडवर्स नेगेटिव करना है। 15 केजी ज्यादा लगाए गए हैं। स्टैंडर्ड रेट चावल थे 180, चिकन 400, पोटैटो 40। सही है। 180 मल्टीप्लाई बाय 6, 1080 एडवर्स। $19,600 फेवरेबल।
2320, थोड़ा लेस 16,000, एडवर्स फेवरेबल, फेवरेबल। इन दोनों को नेट ऑफ करें, मिक्स एंड यील्ड को, $16,200। तो ओवरऑल अगर हम सिर्फ यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करते थे सिर्फ, और उसके सब वेरिएंसेस हम ना निकालते थे, हमें इतना पता चलता कि कंपनी ने 16,200 रुपए की बचत की है, प्रोडक्शन मैनेजर ने 16,200 रुपए की बचत की है, और हम खुश हो जाते। लेकिन उसको मजीद इवैल्यूएट करके देखा गया कि क्या बचत जेन्युइन है या एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। पता ही चलता है कि मिक्सचर में गड़बड़ की गई है, हल्की चीज की मिकदार बढ़ा के और जो महंगी चीज है उसकी मिकदार कम कर दी गई है। नतीजा फाइनेंशियल फेवरेबल ही निकला है, लेकिन हम उसको ऐसा करना इजाजत नहीं दे सकते। कल को फिर चिकन खत्म ही कर दे और ज्यादा बचत हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली कंप्लेंट तो आएंगी ना, फीडबैक तो खराब होगा, कंपनी का डैमेज होगा। हमें स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है कि हमारी रेसिपी के अंदर जो चीज जिस मिकदार में फिक्स की गई है उसी मिकदार में डलनी चाहिए थी। तो ये तालियां बजाने वाली अचीवमेंट नहीं है। हम जब इसको मिक्स एंड यील्ड में देख रहे थे तो यूजेज में तो उसने गड़बड़ की है, नुकसान तो उसने किया है, जाया तो उसने किया है कोई चावल और चिकन, वो तो नुकसान था, फिर फायदा कैसे हो गया? तो उसने उसको कवर कैसे किया है? मिक्सचर खराब करके। उसने सस्ती चीज की मिकदार बढ़ा के और महंगी चीज की मिकदार कम करके नेट रिजल्ट ये दिखा दिया कि देखो मैंने आपके पैसे बचा लिए। उस चक्कर में उसका नुकसान भी छुप गया, लेकिन जब हमने उसको खोल के देखा मजीद तो मिक्स में वेरिएंस इज नॉट गुड। मिक्सचर खराब नहीं होना चाहिए था। इजी, नो कंफ्यूजन्स। यील्ड कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका आपको सिखाता हूं मैं। यह तरीका लेंदी है लेकिन सेफ है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको याद कर सकते हैं। मिक्स में हम याद क्या करेंगे? AQSM, AQAM, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स, कंपैरिजन इज मिक्स वर्सेस मिक्स। और यील्ड को हम याद कैसे करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स। यानी हम यूं करें, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स। तो ये दोनों मिक्स कंपेयर करेंगे और ये दोनों यील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो आसान बन जाता है याद करना। लेकिन अगर हम शॉर्ट तरीके की तरफ जाएं और लॉजिकल वे की तरफ जाएं, तो मैंने आपसे स्टार्ट करते पूछा यील्ड का मकसद क्या होता है, और हमने ये बात की कि यील्ड का मकसद है आउटपुट। यील्ड का मकसद है आउटपुट। मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं स्टैंडर्ड आउटपुट। मकसद समझना कि जो आपने एक्चुअल किलोग्राम्स लगाए हैं उसमें से आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया जा सकता था। स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड में हमेशा क्या होता है? एक ख्वाब एक हकीकत होती है। हकीकत यह है कि आपने एक्चुअली 565 केजीज लगाए हैं, जबकि एक देग कितने केजी की थी? 10 केजी की। तो हम बता सकते हैं कि 565 केजीज में से कितनी देगें बनाई जा सकती थी। अगर 10 केजी की एक देग थी तो 565 केजीज में से 56.5 केजीज 5 देगें बनाई जा सकती थी। इसको हम कहते हैं
स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड यील्ड, यील्ड का मकसद आउटपुट है। तो कैलकुलेट करने का तरीका हमने क्या रखा, एक्चुअल इनपुट जो आपने किया है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूजेज पर यूनिट। इनपुट किया गया है 565 kgs डिवाइडेड बाय एक देग का वजन था, स्टैंडर्ड यूजेज 10 kgs, तो वी कुड हैव प्रोड्यूस्ड 56.5 देग्स। ये हो गया स्टैंडर्ड आउटपुट कि एक्चुअल इनपुट में से आप कितना आउटपुट जनरेट कर सकते थे वर्सेस आपने एक्चुअली देगे बनाई कितनी है। यस, कितनी देगे मैंने बनाई थी, 55 बोली थी ना मैंने, 55 देगे बनाई है ना। हम उसको कंपेयर करेंगे विद एक्चुअल आउटपुट। एक हो गया स्टैंडर्ड आउटपुट और एक हो गया एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअली हमने बनाई है 55 देगे। ज्यादा बना नहीं, कम कम। कितनी देग का सामान जाया किया, 1.5, यानी आपने 1.5 देग का सामान वेस्ट किया है। यहां तक क्लियर है कि जो आपने एक्चुअल किलोग्राम्स इनपुट किए हैं उसमें से कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता था और कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है। यह यील्ड का हकीकी मकसद मैं समझा रहा हूं। और हम रखेंगे कि एक देग थी कितने की, मटेरियल कॉस्ट ओनली कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा एक देग में चावल कितना था, 4 kg, और चावल का रेट क्या था, तो एक देग में चावल कितना हो गया, 720 का। चिकन 5 kg, रेट क्या था, 400 रुपए, 2000। आलू कितना था, 1 kg, रेट क्या था, 40, 2760। दिस इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर देग। इसमें लेबर या अदर ओवरहेड्स नहीं रखना क्योंकि हम यूजेज वेरिएंस की बात कर रहे हैं। सो दिस वुड बी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें 3 मटेरियल्स मैंने मिला दिए। कितनी देग आपने अंडर प्रोड्यूस की है, 1.5, और एक देग की कॉस्ट कितनी थी, 2760 रुपए पर देग। नुकसान, पहले हमने यील्ड का आंसर क्या कैलकुलेट किया था, 4140। अभी यील्ड का आंसर क्या है, 4140। शॉर्ट कौन सा था, दूसरा वाला। सेफ कौन सा है, पहला वाला। लेकिन अगर आप लॉजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, जो कि प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा, फॉर श्योर हो जाएगा, तो हम फिर रिस्की शॉट्स खेल सकते हैं। फिर हम सेफ शॉट्स की जरूरत नहीं है, फिर हम कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लें, ऐसा बेहतर है। ऑल्दो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव टाइम बचाना नहीं, मार्क्स गेन करना है। कोई ऐसा सवाल जो आ ही नहीं रहा और फिर भी लिखे जा रहे हैं कि कुछ तो लिखें, भरा भरा तो लगे एग्जामिनर को, कोई फायदा नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। लेकिन एक ऐसा सवाल जो कि आपको क्वालिटी आंसर आ रहा है, 5-10 मिनट ज्यादा लग जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जितना भी मैं टाइम दे रहा हूं उसका मुझे मार्क्स में रिटर्न मिलेगा। लेकिन किसी ऐसे सवाल पे टाइम देना
जिसका मुझे पता है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ना ही दो उसको टाइम, तो बेहतर है। शॉर्ट आंसर भी मौजूद है, हमारे पास लॉन्ग आंसर भी मौजूद है। तो इसको हमने क्या कैसे करना है यील्ड को, कि जितना एक्चुअल मटेरियल लगाया गया है उसमें से कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते थे वर्सेस कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं। या तो ज्यादा प्रोड्यूस किए गए होंगे तो यील्ड फेवरेबल आएगा, या तो कम प्रोड्यूस किए गए होंगे और यील्ड एडवर्स आया होगा, और हम उसको स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इजी, ये हो गया हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लेकिन ये इतना जल्दी याद होने वाले नहीं है, या आप भूलोगे, एक बार नहीं 10 बार भूलोगे। नेक्स्ट क्लास से हम की करेंगे प्रैक्टिस स्टार्ट। कोशिश करूंगा कि मैं आपको दे दूं कि इसकी प्रैक्टिस आप मुझे करके दें। एक तो मैं आपको जो जनरल हमारे अब तक हो चुके थे बेसिक वेरिएंसेस, वो कहलाते हैं बेसिक वेरिएंसेस, ये कहलाते हैं एडवांस्ड वेरिएंसेस। जो फिक्स्ड ओवरहेड्स तक हमने किए वो हमारे बेसिक वेरिएंसेस हैं। उसके क्वेश्चंस मैं आपको अलग अलग सोर्सेस के भेजता हूं। आईकेप के सवालों पे हम बिल्कुल बाद में हाथ डालेंगे। आईकेप का सवाल आप तब उठाएंगे जब आप समझेंगे कि मैं अब एग्जाम में बैठ गया हूं और मेरे सामने ये सवाल आ गया। वो सवाल देखा हुआ होगा तो जाया हो जाएगा, देखा हुआ ना हो, फर्स्ट टाइम आप फेस करेंगे ये आईकेप ने सवाल दे दिया, अब मुझे उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर प्रैक्टिस में कर गए तो मतलब पेपर में भी कर जाएंगे। आईकेप का सवाल हम जाया नहीं करेंगे, पास पेपर का सवाल हम जाया नहीं करेंगे। आपसे नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। इजी, चले आज के लिए इसको यहीं पे रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है विद द प्रैक्टिस ऑफ दीज वेरिएंसेस, और हम फिर तमाम वेरिएंसेस की प्रैक्टिस करके उसको वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।